हाय गाइस, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अब लोगों के सामने मैं कुछ ज़रूरी बात लेकर आया हूँ। बात ये है कि आप लोग तो जानते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ छुपा नहीं रहता है। और कल का वीडियो ने आप सभी बिहार के अवाम और इंडिया के पूरे इंडिया के लोगों ने देखे हैं। जैसे कि श्री नीतीश जी अपनी पद से इस्तीफ़ा दिए हैं। और मैं एक ज़रूरी बात कहने आया हूँ आप लोगों को, क्योंकि भाजपा वालों ने पहले ही मन बना लिया था। डिस्कस चल रही थी, सीएम पद उनको ना मिले, लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि अगर सीएम पद नहीं मिलेंगे, ज़्यादा सीट उनका है और ना देंगे तो फिर वो पलट जाएंगे। जानते हैं कि पलटने वाले हैं वो, नहीं तो वो कहीं का नहीं रहेंगे बीजेपी वाले। वो सोच लिए कि अगर हम नहीं उनको सीट देते हैं या नहीं अगर सीएम पद पर बैठाते हैं तो फिर पलट जाएंगे वो, फिर दूसरी जगह अपना जो है सीएम तो बन ही जाएगा। सीएम के साथ साथ उनका पीएम तक भी कुर्सी का डगमगा सकता था, और डगमगा ही जाता, क्योंकि पीएम का कुर्सी में इनका ही सपोर्ट है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, तो उन्होंने उनको सीएम पद का कुर्सी दिया और उनको सीएम बना करके बिहार के सामने लाए। तो उसी के साथ जो सम्राट चौधरी हैं, वो संकल्प लिए थे, यानी कसम खाए थे, जो मुरेठा बांधे थे लाल यानी भगवा कलर का। तो उन्होंने ये कहा था कल के वीडियो में कि हमने मुरेठा इसलिए बांधा था क्योंकि मुझे जिस दिन अगर सीएम पद से हटा देंगे नीतीश जी को, उस दिन मुरेठा मेरा खुल जाएगा। तो कल वीडियो में मुरेठा खोल के दिखाएं, और यही लोगों की साजिश थी। और वो कह रहे कि मानसिक रूप से, मानसिकता उनकी बीमारी हालत से कुछ ये नहीं था, वो नहीं था। अरे वो सब कुछ नहीं था, सिर्फ बहानेबाजी था बीजेपी वालों को। उनको सीएम पद से हटाना था। जिस दिन हमने समझ लिया स्पीकर का कुर्सी और गृह मंत्री की कुर्सी जो इनके हाथों से निकल गया, तो उसी दिन समझ लिए थे हम कि इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो सीएम का कुर्सी है, वो भी किसी दिन चली जाएगी। आप लोग तो जानते हैं कि बीजेपी वाले ने पूरे देश को ही ख़त्म कर डाला। जो सरकारी था उसको भी ख़त्म कर डाला। जो कांग्रेस ने अपनी कुछ बना के रखा था वो भी बेच डाला। अब बारी बिहार की आई, बिहार में भी जो बचा खुचा है उसको भी बेच डालेंगे लोग। जब तक नीतीश जी रहा तो मुझे भरोसा था बिहार को जैसे आगे बढ़ाएं वैसे ही कुछ करेंगे, लेकिन अब ये लोग आए हैं, अब तो बिहार को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। पूरे बिहार के आवाम को कहना चाहता हूँ कि कुछ आवाज़ आप लोग उठाइए, अभी नहीं तो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार के आवाम इस बात से मेरा कितना सहमत है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए।